मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर फिर से मांग की है कि 1,36,000 करोड़ जो राज्य को मिलने हैं उस बकाया राशि की भुगतान की जाए। साथ ही साथ अगर उसमें थोड़ा भी विलंब है तो उसका इंटरेस्ट जो बनता है वो कोल कंपनी जो है उसको देना चाहिए। और कई जगह उन्होंने जनसभाओं में कहा है कि मैया सम्मान योजना में जो राशि दी जा रही है उसको डबल कर दिया जाएगा अगर केंद्र अपना बकाया सेटल कर दे। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सरकार में स्टेक होल्डर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्य समन्वय समिति के सदस्य राजेश ठाकुर, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। 23 सितंबर को फिर से पत्र लिखकर हेमंत सोरेन ने 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है उसके भुगतान की मांग की है। और ये कई जगह सभाओं में उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना की राशि को डबल कर दिया जाएगा अगर इस राशि को का भुगतान केंद्र करती है। देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है हमने लगातार प्रयास किया कि जो राज्य का हक है वो केंद्र सरकार दे, लेकिन ये लोग डबल इंजन की सरकार बताते थे और झारखंड का माल खाते थे। पिछले 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार रही, बकाया वसूली नहीं की गई। हमने प्रयास किया लगातार। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और उसके अब मामला का मामला बनेगा। जिस तरह की कवायद कर रहा है केंद्र सरकार, तो ये ठीक नहीं है। और सही बात है कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है हम तो देना चाहते हैं 2,000 क्या, हमने कर्नाटका में, हमने तेलंगाना में ज्यादा देने का काम किया है। कांग्रेस चाहती है कि 3,000 मिले। आपने देखा किस तरह से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में जम्मू कश्मीर में कहा है कि 3,000 महिला बहनों को दिया जाएगा। तो हम तो चाहते हैं, लेकिन आप हमारा 1,036 करोड़ रुपया आप रखे रहेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर बतौलेबाजी करेंगे। हेमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं 60,000 दे दो। अरे हम तुम्हारे जो डबल इंजन की सरकार थी उसका वहां तक देंगे। तुम देने वाला तो पहले बनो, पहले झारखंड का हक झारखंडियों को देने का काम करो, फिर देखेंगे कि किसको क्या देना है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल जो है कहीं ना कहीं ये गिमिक स्टंट भी है, क्योंकि महिलाओं को माना जा रहा है कि यही एक बड़ा फैक्टर है, बड़ा एलिमेंट है, एक्स फैक्टर है जो चुनाव में डिसाइसिव रोल प्ले कर सकती है। अगर 45 लाख का टारगेट है और पिछले बार बीजेपी को 2019 में 50 लाख वोट मिले थे, तो सरकारें चाह रही है, जो सरकार इनकम्बेंट है वो भी और बाकी पार्टियां जो वो भी चाह रही है कि महिलाओं को अपने तरफ किया जाए, इसलिए पैसा का इस्तेमाल उधर किया जाना है। देखिए, आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं। महिला सम्मान कतई इनको बर्दाश्त नहीं है। आप जानते हैं आरएसएस के बारे में, महिलाओं के प्रति उनका क्या सम्मान रहता था, तो निश्चित रूप से ऐसी बात करेंगे। क्या बात कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है और तुम्हारी राज्य सरकारों ने भी कहीं कहीं देने का काम किया है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ वोट के लिए दिया है? महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान। महिलाओं को अपमानित करने का काम नहीं करे। मध्य प्रदेश में दिया गया 36 बिल्कुल दिया इन लोगों ने। अपने देते हैं तो वाह वाह और यहाँ दे रहे हैं तो थू थू। ऐसे नहीं चलता है। हम समझते हैं कि इस तरह की कवायद से उनको बाहर निकलना चाहिए। अगर जरा सा भी चाहते हैं कि जो 25 सीटें हैं उसको रिटेन करें तो थोड़ा संभल के बोलना चाहिए, वरना 9 नहीं पार करेंगे। आज आपके चैनल पे कह रहा हूं 9, तो मतलब 9 नहीं पार करेंगे। इस तरह की हल्की बातें करना छोड़ दे, महिलाओं को अपमानित करना छोड़ दे, महिलाओं के संदर्भ में इस तरह की बातें करना छोड़ दे, तभी जाकर के इनका जो थोड़ा बहुत वर्चस्व है वो बना रह पाएगा। अच्छा, बीजेपी अब कह रही है, हेमंता विश्व शर्मा ने कहा है कि गोगो दीदी योजना लाएंगे जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही जो है महिलाओं को पैसे देगी। तो क्या अब जो है घुसपैठ से इस तरह महिलाओं के मुद्दे पे सिर्फ ये आसाम में वो दे रहे हैं, आसाम में दे रहे हैं गोगो दीदी योजना। यहाँ आके नया नया सिगुफा छोड़ रहे हैं। लोग परेशान है भारतीय जनता पार्टी के कि इन घुसपैठियों से बचाओ। शुभेंदु अधिकारी, हेमंता विश्व शर्मा, ये सब जब घुसपैठ की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मर्माहत होकर के बोलता है, फोन करता है कि इनसे बचा लीजिए, इन घुसपैठियों को पहले बाहर कीजिए, आपकी सरकार है, इन घुसपैठियों पर किसी तरह पाबंदी लगाइए। तो जो खुद घुसपैठिए हैं वो तरह तरह की बात करते हैं। अपने यहाँ क्या योजना है वो आकर के बताइए ना। कैसे इंटरनेट पर हंगामा कर रहे थे लोग, उनके यहाँ खुद इंटरनेट पर रोक लगी हुई थी, तो अपने यहाँ करते हैं तो वाह वाह, यहाँ कर रहे हैं थू थू। ऐसे नहीं चलेगा। ये ग्लोबल दुनिया है। राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था
कि दुनिया मुट्ठी में होगी, और जब ये लाए थे तभी यही भारतीय जनता पार्टी वाले आरएसएस को लोग चिल्लाते थे कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कंप्यूटर आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा तो क्या होगा। दुनिया मुट्ठी में है। सब लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, किस तरह से दलित महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरह से दलितों और आदिवासियों के साथ छत्तीसगढ़ में अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। सारी चीजें स्पष्ट है, तो इसे बहुत आईना दिखाने की जरूरत नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग की है और कई जनसभाओं में कहा है कि ये पैसे अगर मिलते हैं, आउटस्टैंडिंग अगर केंद्र सेटल करता है, तो मैया सम्मान योजना जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि 1,000 रुपया क्यों दे रहे हैं, उसको उस राशि को डबल कर दिया जाएगा। इस वक्त जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे हमारे साथ हैं, ये उनसे सीधे बातचीत करते हैं। ये बीजेपी का कहना है कि ये राशि जो है 1,36,000 करोड़ रुपए भी जो मांगा जा रहा है, और मुख्यमंत्री खुद ही क्लेम कर रहे हैं अपने सभाओं में कि वो पैसा मिल जाएगा तो हम डबल कर देंगे राशि, तो चुनावी इस्तेमाल उसका किया जा रहा है। पैसा जो है वो जनता का है, गाड़ी कमाई, और उसको जो है इलेक्शन लड़ने के लिए लगाया जा रहा है, वोटरों को लुभाने के लिए लगाया जा रहा है। अन्नपूर्णा देवी ने भी ऐसा ही कहा है कि इस झांसे में जनता नहीं आने वाली है, 1,000 रुपए के झांसे में जनता नहीं आने वाली है। महिलाओं को टारगेट किया गया, 45 लाख महिलाओं को। पिछले बार बीजेपी को 50 लाख वोट मिला था। शायद जेएमएम की ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। बीजेपी ने कहा है कि 45 लाख महिलाओं में अगर कुछ को मोबिलाइज करते हैं तो फायदा, चुनावी फायदा मिल सकता है। लेकिन मूल बात यही है कि पैसों का जो सोर्स है वो जनता का ही है। जनता का पैसा है, सभी जानते हैं, और जनता का पैसा पर अधिकार जनता का है, और वही काम हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, और वही सोच भी है हमारी पार्टी का, हमारे गठबंधन का। हम ऐसा कहाँ करते हैं कि जनता का पैसा है और उद्योगपतियों का लोन माफ कर दिए। 16 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 सालों में माफ कर दिए गए हैं 2, 4, 5 चहेते उद्योगपतियों के। वो होता है मिसयूज ऑफ मनी, जनता के पैसे का दुरुपयोग। हम जनता के पैसे से जनता को राहत पहुंचाएंगे। 1,36,000 करोड़ रुपए हमारे हिस्से का आज लेके बैठी हुई है केंद्र की सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मुझे पूरा उम्मीद है कि अब इनको देना पड़ेगा। कंटेम्प्ट भी करेंगे क्या? कुछ 14 अगस्त को ही डिसीजन किसी हद तक जाएंगे अपने पैसे के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, और वो पैसा मिला तो निश्चित रूप से महिलाओं के मैया सम्मान के लिए हम लोग राशि दोगुनी कर देंगे। लगेगा और कुछ ज्यादा करना है वो भी सोचेंगे हम लोग। नहीं तो चुनाव में इस बार एक्स फैक्टर यही महिलाएं हैं क्या? लग रहा है कि हाँ, महिलाएं जो है वो डिसाइसिव रोल प्ले कर सकती हैं। जेएमएम भी इसी प्लान को परस्यू कर रहा है, और बीजेपी भी गोगो दीदी योजना लेकर आ रहा है। यानी उसको भी ये एहसास है कि महिलाएं जो है पिवटल रोल प्ले कर सकती हैं, की एलिमेंट है चुनाव के लिए। देखिए, बीजेपी को क्या लगता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी की मानसिकता सामने दिखती है जब उन्होंने पीआईएल करवा दिया अपने कार्यकर्ता को खड़ा करवाकर, और मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने की याचिका वहां हाईकोर्ट में डाल दी। महिलाओं की वोटर की संख्या 1,28,00,000। वही मैं आपको बता रहा हूं, आधी आबादी के सशक्तिकरण की दिशा में हेमंत सोरेन जी की जो सोच थी उसको धरातल पर उतारा गया है। आज 5 महीने अगर वो जेल में नहीं होते तो आज 7वां किस्त महिलाओं के खाते में जा चुका होता, और हम निश्चित रूप से उससे दुगना करेंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे। जनता का पैसा है, लेकिन इनकी सोच क्या है वो सभी लोगों ने देखा। नहीं, इन्होंने ये कहा है कि गोगो दीदी योजना लाएंगे, उसके लिए फॉर्म भी भरवाया जाएगा, और महिलाओं को केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर राशि देंगे। वो तो 15 लाख रुपए भी अकाउंट में आ रहे थे, और स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन और काला धन, बहुत चीज हम लोगों ने देखा। महंगाई भी खत्म हो गई। तो इनके द्वारा बोली गई हर बातें जुमला है। भारतीय जुमला पार्टी लोग बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते। और गोगो दीदी, गोगो है क्या भाई? हम लोग के तो समझ से परे है। गोगो क्या? गोगो जैसे मध्य प्रदेश में लाडली योजना है, लाडली बहना, छत्तीसगढ़ में महतारी योजना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोगो? हम भी यही इसी माटी का बेटा है। गोगो का मतलब क्या है? हमको एक व्यक्ति ने बोला कि ये आसाम में बोली जाती है। अब समझ लीजिए आसाम की विचारधारा और मानसिकता यहाँ आ रही है। तो ये कुछ भी कर लें, एक तरफ बोलते हैं कि महिलाओं को रिश्वत दिया जा रहा है 1,000 का, वहीं दूसरी तरफ अपनी घोषणा पत्र में गोगो दीदी योजना 2,000 देंगे, तो 2,000 का रिश्वत नहीं होगा। राइट है ना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सब जगह कांग्रेस भी दे रही है, कर्नाटका में, तेलंगाना बिल्कुल दे रही है। 80 करोड़ को जब ये 5 किलो अनाज देके फुसलाने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, यहाँ तो हम हक और अधिकार दे रहे हैं। उनके जीविकोपार्जन आसान होगी, पलायन रुकेगा। ईंट भट्ठे में काम करने हमारी महिलाएं चली जाती थी, धनकटनी में चली जाती थी, उसमें रोक लगेगा। ये सोच है हमारी। धन्यवाद। मनोज पांडे, साफ तौर से कहना है कि ये अगर
राशि बांटते हैं, वेलफेयर स्कीम चलाते हैं, तो वो वेलफेयर है, और अगर जेएमएम चलाए तो ये वोटर को लुभाने का तरीका। ये सवाल जेएमएम का है कि आखिर वोटर को रिझाने और लुभाने का ये कैसे हो सकता है तरीका, जब ये सरकार भी वेलफेयर की ही बात कर रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।